अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं महजूर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट IT सेक्शन बारामूला की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। केंद्र सरकार ने एक मजदूर की सोशल सिक्योरिटी के हवाले से कुछ योजनाएं शुरू की है। आज जो हम इस वीडियो सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो हम किसानों, डेली वेजरों, शॉपकीपर, लो लेवल इंडस्ट्री चलाता हो, दुकानदार हो, रेडी लगाता हो, दिहाड़ी मजदूर हो, मोमबत्ती बनाने वाला हो, यानी जो कोई भी मजदूर हो, जब वो 60 साल की उम्र तक पहुंचता है उसका जिस्म काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने जो पेंशन योजनाएं शुरू की है उस हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी जो भी स्कीम है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना है, या नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो पेंशन स्कीम है, या इस वीडियो में हम ई श्रम के बारे में भी बताएंगे आपको। अभी तक जो 88% मजदूर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके लिए केंद्र ने जो स्कीमें, पेंशन स्कीमें लागू है उसमें सबसे पहले जो किसानों के लिए खास है प्रधानमंत्री मानधन योजना। मान यानी उनका सम्मान बरकरार रखना जब वो काम करने के लायक नहीं होते हैं। यानी जो किसान आज हमें अन्न देता है, कल जब वो काम करने के लायक नहीं रहेगा तो उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने उनके लिए ये प्रधानमंत्री किसान मानधन शुरू की है। उसके तहत हर किसान को जो अपने नाम पर जमीन रखता हो, 2 हेक्टेयर से कम यानी 5 एकड़ जमीन से कम रखने वाले जमींदार को, किसान को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। हर माह के बाद उसको 3000 रुपए बतौर पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा। लेकिन इस स्कीम में यानी नामकरण करने के लिए उसके पास चंद एक चीजों का होना लाजमी है, जैसे एक आधार कार्ड और एक पासबुक। एक आधार कार्ड और पासबुक लेकर अगर वो किसी भी CSC सेंटर या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ संपर्क में आए तो वो अपना नामकरण इस स्कीम के तहत कर सकता है। इस स्कीम की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसमें किसान को किस तरह की कंट्रीब्यूशन देनी होगी, तो इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। इसके बगैर जो बाकी स्कीमें हैं वो भी मैं बता दूंगा। ये KMY स्कीम 9 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। इसके तहत किसान की सोशल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए 18 से 40 साल के तमाम किसानों का जो है नामकरण किया जा सकता है जो 5 एकड़ मुरब्बे से कम जमीन रखते हो। ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जिसमें 3000 रुपए इनको 60 साल की उम्र के बाद मिलेंगे। तो एक बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन भी इसमें लाजमी है, यानी ये वॉलंटरी बेसिस जो रजाकाराना तौर हर कोई जमींदार इसमें शमूलियत कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से इसके खाते में जो किसान कंट्रीब्यूशन देगा उसी के मुताबिक, उसी के बराबर कंट्रीब्यूशन अपनी जमा करेगा। यानी इस स्कीम में जो एलिजिबिलिटी है, यानी कौन इस स्कीम में अपना नामकरण कर सकता है, इसके लिए जो स्कीम गाइडलाइंस है उसमें 18 से 40 साल तक की उम्र का जो भी किसान है वो इसमें अपना नामकरण कर सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना है या जो इस तरह की अतुल पेंशन स्कीम है, या बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन की होगी तो वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसके बगैर अगर कोई इंस्टीट्यूशनल फार्मर है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखता हो या
लोक सभा या राज्यसभा का मेंबर हो, म्युनिसिपैलिटी का मेयर हो, तो इस तरह के भी जो भी किसान होंगे वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते, वो भी इसमें अपना नामकरण नहीं कर सकते हैं, सिवाय ये कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लास 4th कैटेगरी में आते हों वो इसमें नामकरण कर सकते हैं, बशर्ते कि वो किसी और स्कीम में, जैसे जीपी फंड वगैरह की स्कीम, जिस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनमें अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की होगी तो वो इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तमाम पेंशनर्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रह चुके हों तो वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसके बगैर अगर कोई पेंशन इनकम टैक्स में आता है, कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे है, तो वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। और एक खास बात बताना चाहता हूं मैं, अगर कोई किसान इस स्कीम के अंतर्गत अपना नामकरण करवा देता है तो उसकी बीवी, उसकी पत्नी भी इसमें अपना नामकरण अलग से कर सकती है। उसके लिए जमीन का होना या उसमें टाइटल्ड लैंड होना जरूरी नहीं है, और अलग से बतौर पेंशन इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र के बाद लाभ ले सकती है। इस पेंशन योजना के तहत फार्मर को 18 से 40 साल के दरमियान के फार्मर को, किसान को अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन देनी होगी। यानी अगर कोई फार्मर 18 साल का है तो उसको अपने खाते से हर माह 55 रुपए अदा करने होंगे, उसके पेंशन खाते में वो जमा हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से भी उसके खाते में 55 रुपए हर महीने के बाद जमा हो जाएगी। अगर कोई 19 साल का किसान है तो उसको 58 रुपए हर माह बतौर किस्त अपने पेंशन खाते में खुद ब खुद जमा हो जाएंगे उसके बैंक खाते से, और केंद्र सरकार भी उसके खाते में 58 रुपए जमा करेंगी। इसी तरह अगर 40 साल का कोई किसान है, इस स्कीम के तहत अपना नामकरण करवा देता है तो उसको अपने खाते में से हर माह 200 रुपए बतौर अपनी कंट्रीब्यूशन के तौर पर किस्त अदा करनी होगी। 200 रुपए अपनी जेब से देने होंगे और उसी के मुवाफिक 200 रुपए केंद्र सरकार भी उसके खाते में डाले। वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, अब अगर मैं सारी बातें एक ही वीडियो में करना चाहूं तो नहीं कर सकता। कोई किसान ऐसा भी है जिसके पास जमीन नहीं है, मसलन हो सकता है कोई किसानी कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशनल फार्मर हो या कोई ऐसा फार्मर जो रोजाना की मजदूरी जो है खेत में करता हो, तो उसके लिए क्या होगा, क्या उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है? तो इसके हवाले से मैं कहूंगा जो भी मजदूर है, जैसे कि वीडियो के शुरू होते ही मैंने कहा था कि जो भी मजदूर है, चाहे वो किसानी का मजदूर है या कोई और ऑटो चला, रिक्शा चलाने वाला हो, पोल्ट्री फार्म हो, उसका काऊ फार्म हो या दूध का काम करता हो, कारपेट वीवर हो या कोई भी, जो कोई भी मजदूर है। कुछ लोगों का सवाल भी होता है कि अगर हम आज अपनी किस्त जो देते हैं वो अपने पेंशन अकाउंट के लिए 55 रुपए या 200 रुपए, अगर हम 200 रुपए देते हैं तो कितने साल देते हैं? 20 साल देते हैं हम 200 रुपए। यानी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो किसान की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 40,000 रुपए उसकी जेब में से जो पेंशन अकाउंट में जमा होता है। तो कल जब किसान 60 साल की उम्र का हो जाएगा तो उस वक्त इन 3,000 रुपए में क्या आएगा, ऐसा सवाल आ सकता है या आता है कि उस दिन क्या हमें उन पैसों को मिलेगा। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मिनिमम एश्योर्ड 3,000 रुपए है, तो ये तो गारंटी देता है केंद्र सरकार है कि LIC ऑफ इंडिया
जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो इसका फाइनेंस मैनेजर रहेगा, तो इसके पाबंद है, यानी ये उनको देना ही देना है। कल अगर हुकूमत ने चाहा कि वो इससे ज्यादा दे तो वो दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इन्होंने एश्योर किया है। मैक्सिमम नहीं कहा है कि ये मैक्सिमम है 3,000 रुपए आपको मिलेंगे, नहीं, बल्कि मिनिमम जो कम से कम मिलेंगे वो 3,000 मिलेंगे। कल अगर रियासती हुकूमत ने चाहा वो किसानों को और थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे, तो वो स्टेट फंड से वो खुद उसको डालेंगे, यानी आधी इंस्टॉलमेंट केंद्र डालेगी, आधी रियासती सरकार देगी। तब किसान को कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ अभी उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, और अभी भी उसके जेब से पैसा नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए पीएम किसान का जो आपके पास पैसा आता है उसी में से जमा हो जाएंगे आपकी पेंशन अकाउंट में, और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी उसमें ये 55 रुपए डालेगी। अब आते हैं हम जो इसमें इस स्कीम को अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक आधार कार्ड, जो मैंने पहले भी बताया, और एक बैंक का भी IFSC कोड के साथ CSC सेंटर पर या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट पर किसी भी दफ्तर में आप जाइए, वो आपको जो है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और अब आते हैं हम श्रम योगी मानधन योजना। जो भी किसान जमीन नहीं रखता है और वो मानधन योजना में नहीं आता है, या मजदूर कोई भी, जो भी मजदूर है, जो भी मजदूरी करता है, तो वो श्रम योगी योजना में अपना नामकरण करवा सकते हैं, इंदराज करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिंपली उनके पास भी सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक आधार कार्ड, एक बैंक कार्ड। एक जो स्कीम गाइडलाइंस के मुताबिक अनऑर्गेनाइजर वर्कर हो, यानी किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसका नामकरण ना हुआ हो, तो एंट्री एज जो है वो 18 से 40 साल के दरमियान में होनी चाहिए, और मंथली इनकम होनी चाहिए 15,000 या उससे नीचे। जो भी वर्कर है, जो भी काम करता है, शॉपकीपर है, पोल्ट्री ऑनर, पोल्ट्री फार्मर है, काउ फार्मर है, कारपेट वेवर है, या ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, दुकानदार है, दूध का काम करता है, जो भी फार्मर है, वो इसमें अपना नामकरण, अपना इंदराज, अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे खुद करे, चाहे किसी CSC सेंटर पर करे। दोनों जगह इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है, शुरू हो चुका है। तो इन स्कीमों में बेनिफिट जो है वो सेम है, 3,000 रुपए बतौर पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेंगे, और इसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है, यानी श्रम योगी योजना में जो कंट्रीब्यूशन रहेगी वो बिल्कुल सेम उसी तरह की रहेगी जिस तरह की मानधन योजना में है, यानी 55 रुपए 18 साल के लिए है, और 200 रुपए 40 साल के लिए है। इसके बीच में 3 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के इजाफे से जो है किस्त बढ़ जाती है। जितनी एज होगी उतना कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। तो इसमें भी बेनिफिट जो है 3,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप किसी भी वजह से कोई किसान या कोई वर्कर, अगर उसकी डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो उसकी पत्नी को इस स्कीम के तहत उसका नामकरण किया जा सकता है। अगर कोई का फार्मर या कोई मजदूर अभी रजिस्ट्रेशन करता है, फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो फिर से किस्त दे दे, या किसी भी तरह माजूर होता है, इस सिचुएशन में नहीं रहता कि वो अपनी किस्त जो है दे दे, तो उसके लिए भी वो 10 साल के बाद, 10 साल या 10 साल के बाद अगर वो इस स्कीम से जाता है, बिल्कुल उसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट या उसके पैसे ने जितना बाजार में कमाया होगा उसी के हिसाब से उसको वापस मिलेगा, ये बोनस के साथ। अगर कोई बेनिफिशियरी 10 साल से पहले इस स्कीम से एग्जिट करना चाहता है, इस स्कीम से बाहर जाना चाह रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो उसने दी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिल सकती है। तो मंथली कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहेगी, और अप्लाई करने का तरीका भी वही रहेगा जो
मानधन योजना में है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में है, वो श्रम योगी मानधन योजना में भी वही सेम रहेगा। इसके बाद हम आते हैं नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन योजना जो है, तो उस स्कीम के तहत जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत अपना काम करता हो, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री हो उसके पास, उसका एक अपना कारोबार है जिसमें वो 1.5 करोड़ से कम जो है लेन देन साल में करता हो, साल भर का लेन देन उसका 1.5 करोड़ से कम हो, तो वो इस एनपीएस स्कीम के तहत अपना नामकरण करवा सकता है। इसके तहत भी 40 साल के ट्रेडर को, दुकानदार को या इस इंडस्ट्री के मालिक को जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, वो 200 रुपए बतौर अपनी कंट्रीब्यूशन के दे देगा और केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में 200 रुपए जमा करेगी। ये तीनों स्कीमें सेम रहेगी, सिर्फ एलिजिबिलिटी में फर्क है। अगर आप किसी फार्मर, किसी गांव, किसी फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आपको किसान को आप बताते हैं ये इस स्कीम के बारे में। अब अगर कोई किसान नहीं है तो वो जो किसान नहीं है, अगर वो कोई वर्कर है तो वो श्रम योगी योजना में अपना जो इंदराज करवा सकता है, अपना नामकरण करवा सकता है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर उसमें भी नहीं आता है, यानी उसकी मंथली इनकम जो है 15,000 से ज्यादा है, तो अगर उसका टर्नओवर साल भर में 1.5 करोड़ से कम आता है तो वो एनपीएस में जो है अपना नामकरण करवा सकता है। तो ये तीनों स्कीमें जो है एक वर्कर के लिए बहुत अच्छी है और इसमें उनको 3,000 रुपए बतौर पेंशन हर माह मिलेगा। उनकी बीवी को इन स्कीमों में भी जो है उनका अलग से नामकरण करवाया जा सकता है और उसकी बीवी को भी अलग से 3,000 रुपए 60 साल की उम्र के बाद, वहां जब तक वो जिंदा रहेंगे। अगर कभी किसी फार्मर को, किसी वर्कर को डेथ हो जाती है पेंशन लेने के बाद, यानी 60 साल के बाद, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद, लेकिन उसकी बीवी अगर जिंदा रहती है तो उसकी बीवी को इस पेंशन में से 50% यानी आधा पैसा हर माह बतौर फैमिली पेंशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं ई श्रम की तरफ। ई श्रम एक गवर्नमेंट पोर्टल है। 88% से ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। कुछ ऐसी नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज है उन्होंने भी चंद ही लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तहत रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो ज्यादातर जो अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर तबका है जो 16 से 59 साल की उम्र के दरमियानी हिस्से में आते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर रजिस्ट्रेशन करने से आपको बहुत सारी स्कीमों का लाभ वक्त पर मिलेगा। अलग अलग स्कीमों में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारी स्कीमों का जो है लाभ, बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। अलग अलग हर दफा आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलेगा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से। और अभी जो इसमें सुविधा दी गई है वो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, यानी जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है 16 साल से 59 साल के दरमियान जो भी वर्कर, जो भी मजदूर इसमें रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। अभी इसमें 22 करोड़ 27 लाख के करीब जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है, वो सब प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में खुद ब खुद शामिल हो गए। उनको अलग से उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ी।
اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے، وہ یعنی ایلیجیبل کون ہے اس میں رجسٹریشن کرنے کے لیے۔ ایج لمٹ جو ہے 16 سے 59 سال رکھا گیا ہے، اور بیسک جو نیڈ ہے وہ انڈین سٹیزن ہونا چاہیے۔ ہر کوئی ہندوستان کا جو دیش واسی ہے، جو ہندوستان میں رہتا ہے، اس کو اس سکیم میں جو ہے لابھ مل جائے گا۔ تو یہ کوئی الگ سے سکیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈاٹا بیس پورٹل ہے جو گورنمنٹ نے ان ان آرگنائزڈ ورکرز کے لیے رکھا ہے جو سوشل سیکورٹی کے مطابق اپنی جو ہے کسی سکیم کا جو ہے لابھ نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جب ان کا ڈاٹا سارا کلیکٹ ہو جائے گا تو گورنمنٹ جو کیندر سرکار ہے وہ اس پر کام کرے گی اور ان کو مختلف سکیموں کے تحت ان کو جو ہے لابھ دے گی اور ان کو فائدہ پہنچایا جائے گا، یعنی ان کو الگ الگ سے پھر کسی سکیم کسی یوجنا کے تحت رجسٹریشن نہیں کرنا۔ تو میری طرف سے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے، یا جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس، تو وہ سارے جو ہے اس ای شرم کے تحت رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پہلے سے ہی انشورنس سکیم ہے۔ یہ کوئی انشورنس سکیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈاٹا بیس پورٹل ہے جو ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے فارمرز کا، جو ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے مزدوروں کا، تاکہ ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے لیے کوئی حکومت کوئی ایسی سکیمز لائے جو الگ الگ کیٹیگری کے مزدور ہیں۔ کوئی پولٹری چلاتا ہے، کوئی آٹو رکشہ والا ہے، کوئی کام کا ہنر جانتا ہے، اس کو اگر ٹریننگ دینی ہو، کوئی اگر مان لیجئے سب سے اہم فائدہ جیسے آج کل کووڈ پینڈیمک چل رہا ہے، تو کووڈ پینڈیمک میں اگر کیندر سرکار نے لوگوں کی سہولیت کے لیے کوئی بھی راحت کوئی پیکیج ڈالا ہے تو وہ بھی اسی ای شرم کے تھرو آپ کے کھاتوں میں جمع ہو جائے گی۔ آپ کو صرف ایک آدھار کارڈ اور اس کے ساتھ اگر آپ کا لنکڈ موبائل نمبر ہے تو آپ گھر بیٹھے اس کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا لنکڈ موبائل نمبر نہیں ہے تو آپ کسی بھی CSC سینٹر، آدھار سینٹر پر جا کر، خدمت سینٹر پر جا کر اس کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ کو نہیں دینا ہے، کوئی بھی پیسہ نہیں دینا ہے۔ کسی بھی سکیم جو کیندر سرکار نے سکیمیں لاگو کی ہے ان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پیسہ آپ کو اپنی جیب سے کسی کو نہیں دینا ہے، بلکہ ان کی رجسٹریشن فری میں ہر جگہ ہر کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے الگ سے جو ہے لوگ رکھے ہیں جو ان کا نامکرن کرتے ہیں۔ تو آج جو ان سکیموں کے بارے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، یہ ویڈیو آپ ان لوگوں تک پہنچائے جو ابھی تک اس میں اندراج نہیں کر پائے، جو اس میں اپنا نامکرن، جو اپنی رجسٹریشن نہیں کر سکے، ان تک پہنچائے تاکہ ہر کوئی کسان، ہر کوئی ورکر جو بھی اس سکیم کے تحت آتا ہو وہ ان سکیموں کا لابھ لے سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔